किसी को याद है हमने लास्ट हफ्ते किसके बारे में पढ़ा था? हमने प्रोवर्ब्स कौन सा अध्याय, कौन सा चैप्टर? 20 हाँ 6, 7, 8 वगैरह हमने क्या किया, पढ़ा। हमारा चैप्टर का नाम किसी को याद है कि हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि क्या है, वाइज एक्शन टुवर्ड्स नेबर्स, कि हमारा जो पड़ोसी है उनके प्रति हमारा कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, वो भी कैसे बुद्धिमान व्यवहार, क्योंकि लोग कैसे भी होने दो, परमेश्वर हमें सिखाते हमारे पड़ोसियों से ऐसा रहना चाहिए, उन्हें ऐसा प्यार करना चाहिए। और हम ऐसे ऐसे रहेंगे तो हम सोसाइटी में क्या कर सकते हैं, लोगों के बीच में, सोसाइटी में हम एक अच्छा एक नागरिक क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं। हम अच्छा सिटीजन क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं। हालेलुया। तो आज हम हमारे वचन में क्या करेंगे, हम जाएंगे। उसके पहले अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, क्योंकि आप अच्छे हैं परमेश्वर। पिछले कुछ हफ्तों में आपने कुछ अद्भुत बातों को आपके वचनों से आपने हमें सिखाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और आज के दिन में आप जो आप हमें सिखाना चाहते हो आप सिखाइए परमेश्वर, ताकि हम सीख कर और भी आगे हम आपके राहों पर हम चल सके परमेश्वर खुदा। हम अपने आप को आपके हाथों पर देते हैं, आप अगुवाई करें, आप परमेश्वर आपके जैसा बनाइए परमेश्वर खुदा। परमेश्वर आए हुए सारे भाई बहनों को हम आपके हाथों पर देते हैं और हमारे हृदय को हम आपके हाथों पर देते हैं कि आप हमसे बात करें परमेश्वर। ये प्रार्थना यीशु मसीह की मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन आमीन हालेलुया। ओके, तो लास्ट हफ्ते हमने देखा था कि ये प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 अध्याय में स्टार्टिंग से लेकर परमेश्वर अपने आप के बारे में और हमारे बीच का जो रिश्ता है उसके बारे में बताते हैं। फिर आखिरी में परमेश्वर हमें बताते हैं कि हमें बुद्धिमान पूर्वक हमें एक अच्छे तरह से हमें हमारे पड़ोसियों के प्रति हमें कैसा रहना है। सो याद है हमने लास्ट हफ्ते देखा था कि 2 ग्रेट कमांडमेंट्स है, 2 परमेश्वर की बड़ी आज्ञा है। नए नियम में जब परमेश्वर आते हैं वो पुराने सारे नियम को छोटा कर कर परमेश्वर आसानी से हमें एक 2 नियम को क्या करते हैं, देते। पहला नियम क्या है कि हमें हमारे पूरे हृदय से, मन से और पूरे शक्ति से, पूरे प्राण से हमें हमारे परमेश्वर को प्रेम करना है। हालेलुया। और दूसरा क्या है, पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे प्राण से और पूरे हृदय से हमें क्या करना है, हमें हमारे पड़ोसियों को क्या करना है, प्रेम करना है। फर्स्ट टू लव गॉड, सेकेंड टू लव अवर नेबर्स। 2 जो भी पुराने नियम में 600 से भी अधिक क्या है, आज्ञा है परमेश्वर के, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, जो भी है वो सब कहां पर आता है, 2 चीज के अंदर आता है। एक तो परमेश्वर को प्रेम करो और दूसरा क्या है, अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। तो जब भी आप परमेश्वर से प्रेम करोगे तो क्या होगा, आप सभी आज्ञाओं को क्या करोगे, पूरा करेंगे। जब हम ये 2 आज्ञा को पूरा करते हैं तो समझ में आ रहा है। तो इसीलिए परमेश्वर ने हमें आसानी से समझने जैसे 2 आज्ञा को दिया है, परमेश्वर से प्रेम करो और पड़ोसियों से प्रेम करो। सो इसके हिसाब से परमेश्वर क्या करते हैं, पहला जो भाग है, परमेश्वर अपने और हमारे बीच में परमेश्वर कैसा रहना चाहिए उसके बारे में सिखाते हैं। हम आज्ञा माने, हम चाल चलन पे चले, बुद्धिमान रहे, बुद्धि को पहला स्थान दे वगैरह जो भी है। और उसके बाद परमेश्वर हमारे और पड़ोसियों के बीच में कैसा रहना है, बुद्धि को कैसा इस्तेमाल करना है उसको क्या करते हैं, बताते हैं। तो आज हम 5 बातों को क्या करने वाले हैं, सीखने वाले। 5 वाइज एडवाइस, कि 5 बुद्धिमान क्या है एडवाइस को हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले।
तो आज हम शायद हमारे टॉपिक को फिनिश करेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 अध्याय हम 31 से लेकर हम क्या करेंगे, हम 35 तक हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आज हमारा क्या है, पार्ट 11। हमने सोचो ये 35 वचन में हमने क्या किया, 11 सर्मन्स, 11 हमने वचन सुना है। 11 हफ्ते से हम क्या कर रहे हैं, इन बातों को हम सीख रहे। ओके, कोई पहला वचन को क्या करे, पढ़े कोई। उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह न करना, न उसकी सी चाल चलना। हाँ, कौन सा, और एक बार पढ़े धीरे से। उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह न करना, हाँ, न उसकी सी चाल चलना। ओके, सो 5 चीज के बारे में हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ध्यान से हम क्या करेंगे, हम ध्यान से क्या करेंगे, कुछ बातों को हम क्या कर सके, सीख सकते हैं। सो परमेश्वर का वचन कहता है, डाग जो मनुष्य है, जो क्या है, द ऑपरेसर। इंग्लिश में मैं एक बार पढ़ता हूं, एनवी thou not the oppressor and choose none of his ways। जो ऑपरेसर, जो डाग मनुष्य है, वो क्या करता है, वो मनुष्य क्या करता है, दूसरों को तकलीफ देता है। और जो ऐसा मनुष्य है, वो क्या करता है, दूसरों को फंसाकर, ऑपरेस कर, दूसरों को दबाकर, दूसरों को फंसाकर, दूसरों को गिराकर, जो वैसा मनुष्य होता है, वो क्या होता है, शायद इस दुनिया में किस प्रकार का मनुष्य, जो दूसरों को फंसाने और गिराने वाला जो मनुष्य है, वो कैसा होगा, इस संसार में बहुत ही अमीर हो सकता है। शायद ऐसे लोगों को लोग क्या करेंगे, बहुत ही इज्जत और सम्मान देंगे। आपको पता भी होगा कि वो आदमी जो है, कि बहुत लोगों का फंसाया है, बहुत सारे जन को लूट किया है, बहुत सारे जन को तकलीफ दिया है, पर तो भी लोग उसको क्या करते हैं, उसको बड़ा स्थान देते हैं, उसको बहुत क्या करते हैं, इज्जत देते हैं। ऐसे आप लोगों के बीच में क्या हुए रहेंगे, आप बहुत सारे लोगों को देखा होगा। सो कभी कभी आपके जीवन में भी क्या हो सकता है, इच्छा आ सकता है कि अरे यार, ये देखो कितना गलत इंसान है, गलत कामों से वो कितना आगे जा रहा है, और हम कितने ईमानदारी से अच्छे तरह से रहते हैं। काश हम भी वो क्या कर सके, हम भी उसके तरह बन सके। क्या हम भी उनको, लोग जैसे उसका नाम लेते ही लोग क्या करते हैं, उसका काम हो जाता है, नाम ले। ऐसे लोग जो रहते हैं, कितने भी गंदे हो, उनका नाम लेते ही क्या होता है, काम भी क्या हो जाता है, हो जाता है। लोग भी डरते हैं, उनको ये करते हैं, वो करते हैं। तो ऐसा जो लोग है, परमेश्वर का वचन कहता है, एनवे नॉट द ऑपरेसर। जो ऐसा जो दुष्ट लोग है, उनसे हम क्या नहीं करें, जलन को क्या नहीं रखे, ना रखे, कि वो कितना भी वो बड़ा होने दो, कितना भी अच्छा होने दो, तो हम उनके साथ क्या नहीं हो, हम उनके जैसा बनने की कोशिश नहीं करें। परमेश्वर बार बार कहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग क्या होता है, ऐसे लोग का जो सफलता है वो जल्दी से हो सकता है या अच्छे तरह से हो सकता है, पर वो हमेशा के लिए कायम क्या नहीं होगा, नहीं होगा। वो कभी भी क्या हो सकता है, गिर जा सकते हैं। हमें ऐसा जिंदगी नहीं चाहिए कि हम क्या करें, कभी भी हम गिर जाए या हम उनकी तरह बने। उनका जो खुशी भी होता है, उनका खुशी कैसा होता है, साधारण क्या होता है, खुशी जैसे रहता है, एक कम समय का खुशी होता है, पर असली आनंद वो क्या नहीं कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते। वो हैप्पी हो सकते हैं, हैप्पीनेस को फील कर सकते हैं, पर असली जॉय को क्या नहीं कर सकते, आनंद जो हमेशा उनको आनंद क्या नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। तो हमें परमेश्वर बार बार कहता है कि दुष्ट को देखकर, ऐसे गंदे ऑपरेसर जो गंदे लोग हैं, उनको देखकर हम जलन को क्या नहीं करें, ना पाए। वचन कहते हैं, और उनके मार्ग में भी तुम क्या मत करो, एंड चूज नन ऑफ हिज वेज। उसका जो गलत रास्ता या दूसरा रास्ता या क्या कुछ भी जो वो बोले, तो उसको हम क्या नहीं करें। हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते, हम परमेश्वर के संतान होने के नाते, हम क्या नहीं करें, हम उस चाल चलन को क्या नहीं करना है, नहीं करना।
हालेलुया। सो पहला बात हमें परमेश्वर सिखाता है। मैं आपको ये देखो, हम जो आज 5 वचन सीखने वाले हैं, उस 5 वचन में हम कुछ 5 क्या करते हैं, एडवाइस को सीखने वाले। और ये जो एडवाइस है ये कोई साधारण मनुष्य का नहीं है, ये जो परमेश्वर खुद जो इस संसार को बनाया है वो उनका एडवाइस है हमारे लिए। एडवाइस हमें लेना चाहिए, जो सही एडवाइस है हमें किसी का भी हो, हमें क्या करना है, लेना है। एडवाइस लेने से क्या होगा कि हम अच्छे हो गए, राइट। बहुत सारे जन सोचते हैं नहीं तू मेरे को क्या सिखा रहा है, मैं तेरा पिताजी हूँ। ऐसे लोग का क्या होता है, सोच होता है। नहीं, हमें एडवाइस किसका लेना है, जो सही है उसका एडवाइस हमारे जीवन में लेना है। वो छोटा होने दो, बड़ा होने दो, वो पढ़ा लिखा होने दो, अनपढ़ होने दो, अगर वो कोई सही बात को कहता है तो हमें क्या करना है, उस एडवाइस को हमें क्या करना है, लेना। और यहाँ पर जो एडवाइस हमें कौन दे रहा है, परमेश्वर हमें कुछ 5 बातों को हमें क्या कर रहे हैं, सिखा रहे। तो याद रखो 5 जो हम सीखने वाले हैं उसमें एक अच्छा चीज भी है, एक गलत चीज भी है, और ये दोनों को भी अलग अलग उनका प्रतिफल मिलता है, ठीक है। सो एक अच्छा इंसान भी है और गलत इंसान भी है, और अच्छा इंसान जो रहेगा उसको अच्छा चीज क्या होगा, मिलेगा, और गलत इंसान को क्या होगा, गलत चीज मिलेगा। तो उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। सो पहला जो आज हम जो देख रहे हैं वो क्या है, ऑपरेसर। ये ऑपरेसर मतलब आपको मैंने बताया, राइट। ऑपरेसर मतलब कौन है, जो दूसरों को क्या करता है, दूसरों को फंसाकर, दूसरों को क्या करता है, दूसरों को क्या करता है, फंसाकर, गिराकर, दबाकर वो अपने आप को क्या करता है, अच्छा करता है। ऑपरेसर जो ऑपरेस करता है, दूसरों को तकलीफ देता है, ठीक है। सो ये ऐसे जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग संसार में हमारे सामने एक अच्छा इमेज हो सकते हैं, लोग डर सकते हैं, इज्जत दे सकते हैं, पर उनका जो काम करने का तरीका सब क्या है, गलत है। सो परमेश्वर पहले क्या करते हैं, हमको बोलते हैं कि क्या करो, एनवे दाव नॉट, दाव मतलब आप, यू, हमें क्या नहीं करना है, हमें नॉट चूज हिज वेज लिखा है, हमें इनके मार्ग को क्या नहीं करना है, नहीं चुनना है। तो वो लोग जो भी है, सोचो कि वो लोग गलत तरीके से वो लोग अमीर हो रहे हैं या किसी को फंसा के हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे टाइम आपको पता है बहुत सारे जन अमीर कैसे होते हैं, ये मार्केटिंग की वजह से होता है। उनको पता है कि इससे लाभ नहीं होता है, कि मैंने पैसा दे दिया है, अब मुझे वो पैसा को वापस लेना है तो मुझे 5 जन को क्या करना पड़ेगा, उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो पता है कि मेरे को लाभ नहीं होने वाला है, पर मैं और 5 जन को उसमें मैं डुबा दूंगा तो फिर मुझे क्या होगा, कुछ पैसे आएगा, और उन लोगों का क्या होगा वो मुझे पता नहीं। तो ऐसा लोग क्या करते हैं, दूसरों को फंसा कर क्या करते हैं, अमीर हो सकते हैं, समझ रहे। और तो आप देखेंगे अरे यार वो कितना जल्दी अमीर हो गया, 2 साल पहले तो कुछ नहीं था, अभी वो गाड़ी में घूम रहा है। तो हम ऐसे लोगों को देखकर क्या हो सकते हैं, हम भी उनका मार्ग को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते, अपना सकते हैं। अरे यार मेरे को भी वही गलत धंधा या दूसरों को फंसा कर, गिरा कर मैं भी क्या करूं, कर लूं क्या, हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन, और एक बार पढ़े हिंदी में 30वां, हाँ, उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह न करना, न उसकी सी चाल चलना। हाँ, ना उसकी क्या करो, चाल चलो। तो ऐसे लोगों का हमें चाल नहीं चलना है, क्या नहीं करना है, चाल नहीं चलना है, क्योंकि ये लोग हमको दिखने में क्या ऐसा लग सकता है, क्या थोड़े दिन में हम बहुत अमीर बन जाएंगे, ऐसा जो चीज होता है उससे हमें क्या करना है, दूर ही रहना है, ठीक है। सो परमेश्वर हमें क्या फर्स्ट एडवाइस देते हैं कि ऐसे दुष्ट लोगों से हमें जलन नहीं खाना है। वो लोग कितना भी अमीर होने दो, कितना भी सफल होने दो, कितना भी लोग उनको ऊंचा स्थान में रखने दो, ऐसे जो लोग जो गलत और दूसरों को दुख देते हैं और गिराकर बड़ा बनते हैं, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है और उनके तरफ बनने की कोशिश नहीं करना है, और उनके मार्ग को हमें नहीं चुनना है।
याद रखो, जो भी असली हमें सफलता मिल जाएगा वो हमें परमेश्वर से मेहनत करेंगे तो उसका क्या होगा, उसका फल हमें सही में हमें क्या होगा, उसका महसूस होगा। अगर झटाक से आपको पैसा हो गया, मिल गया, अमीर हो गए, तो उसका शायद आप क्या नहीं कर सकते हो, आप उसका उतना तरीके से क्या नहीं कर पाओगे, उसको आप सही तरीके से। पर जब आप मेहनत से आप थोड़ा थोड़ा करके आप जब अच्छे स्थान पर जाओगे तो आप उसका क्या करोगे, उस तरक्की का आप क्या करोगे, आपका उसका असली फल पता चलेगा, क्योंकि आपने उसको मेहनत करके आपने क्या किया है, कमाया है। हालेलुया। सो परमेश्वर बोलते हैं दूसरे लोग जो गलत तरीके से करते हैं उनको हमें क्या नहीं करना, उनको हमें जलन करके उनके मार्ग को हमें नहीं चुनना। दूसरा वचन उसके आगे पढ़े कोई, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है। ओके, पहला जो मनुष्य था दृढ़, कैसा हिंदी में कौन सा मनुष्य, हाँ, डाह मनुष्य से, ऑपरेसर से हमें 5 अलग अलग मनुष्य के बारे में देखेंगे और 5 अच्छे मनुष्य के बारे में देखेंगे। तो परमेश्वर हमें क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल देके अभी हमें क्या कर रहे हैं, समझा रहे, देखो ऐसा मनुष्य जैसे मत बनो, ऐसा बनो, ऐसा मत बनो, ऐसा बनो, ये करने से आपको ये होगा, ये करने से आपको ये होगा। सो जो गलत मनुष्य से बनेंगे तो हमें क्या होगा, उनके जैसे जलन वगैरह सब आ सकता है, पर हमें क्या नहीं करना है, हमें उनके मार्ग को चूज नहीं करना है। ओके, दूसरा वचन, कैसा मनुष्य, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, कुटिल मनुष्य से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है, पर वो अपने भेद सीधे लोगों को क्या करता है, खोलता है। हालेलुया। ओके, तो यहाँ पर फॉरवर्ड वो वचन कहता है, फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड मतलब जो ऐसा लोग क्या करते हैं जो सीधा नहीं है। वचन कहता है कुटिल मनुष्य से परमेश्वर क्या करते हैं, घृणा करते। घृणा मतलब हिंदी में, हाँ, मतलब कैसे किसी को कुछ कैसे बोलते, घृणा मतलब नफरत, घृणा मतलब नफरत करना। अरे ये क्या है, तो वचन कहता है कुटिल मनुष्य से, जो फॉरवर्ड है, जो सीधा नहीं है उसको कुटिल बोलते हैं। तो सीधा नहीं है मतलब क्या है, टेढ़ा, जो सही चीज को हमेशा क्या करता है, टेढ़ा मतलब समझ रहे कि वो हमेशा कनिंग मतलब समझ रहे हो कि वो शातिर जैसे दूसरों को फंसा कर, जो सीधा नहीं है, जो सही नहीं है, पर वो हमेशा क्या है, कुछ अरे मुझसे इससे क्या लाभ होएगा, अरे इससे दोस्ती बनाने से, सिर्फ वो क्या करता है, वो हमेशा टेढ़ा है। सो वैसा जो मनुष्य है, वो मनुष्य से परमेश्वर क्या करते हैं, घृणा करते हैं। घृणा मतलब परमेश्वर नफरत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं ये क्या नहीं है, सही नहीं, ये हमेशा क्या है, ये टेढ़ा और फॉरवर्ड, बहुत चालाकी का क्या करता है। और ऐसा लोग से हमको भी क्या करना है, दूर रहना है। अगर कोई भी ज्यादा चालाकी करेगा वो कभी भी आपको फंसा सकता है, क्योंकि वो हमेशा चालाक, कभी कैसा अपने आप को बचाने के लिए वो हो सकता है, या आपको डुबा के भी वो अपना फायदा को क्या कर सकता है। तो ऐसा जो कुटिल मनुष्य है, उनसे क्या होता है, उनको क्या है, वो एबॉमिनेशन है। एबॉमिनेशन मतलब परमेश्वर को बिल्कुल क्या नहीं पसंद नहीं, परमेश्वर घृणा कर दे, एबॉमिनेशन। सो ऐसा लोग, मतलब सोचो कि इस संसार में कोई भी नफरत करेगा चलेगा, अगर परमेश्वर ही आपको नफरत कर रहे हैं तो आपको प्रेम करने वाला कौन है? परमेश्वर इसीलिए नफरत नहीं कर रहे कि आप सही है, परमेश्वर इसीलिए नफरत कर रहे क्योंकि आप में क्या है, कुछ तो गलत बात है। और ऐसा बात कि परमेश्वर को साफ कह रहे हैं कि परमेश्वर ऐसे लोगों से क्या करते हैं, घृणा करते हैं। अरे यार ये नहीं, ये बच्चा मेरा, ये क्योंकि वो क्या करता है, वो सही मनुष्य नहीं है, जो हमेशा टेढ़ा और दूसरों को गिराने वाला, फंसाने वाला, ऐसा लोग से परमेश्वर भी क्या करते हैं, नफरत करते हैं। सो ये जो 5 एडवाइस है, ये हमारे लाइफ में ये जो भाग है अभी हम सीखने वाले हैं, ऐसे हमें क्या करना है,
बनना है। और ऐसे हमें क्या नहीं बनना है, नहीं बनना है। शायद आप इसमें से कुछ ना कुछ चरित्र होगा आपके जीवन में, हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर हो तो आप मेरे से ज्यादा आप क्या होगे, पहचान लोगे कि जब हम इन बातों को देख रहे हैं यहाँ पे, अरे यार मुझे लगता है कि मैं भी कभी फंसाई हूँ, मैं भी कैसा फंसाया हूँ। तो ये जो अगर आपके अंदर ये वाला चरित्र है तो आपको उसको निकालने की क्या है, जरूरत है। क्या शायद होता होगा कि परमेश्वर अभी भी आपसे नफरत कर रहे, प्रेम कर रहे हैं, आपके प्राण से तो प्रेम कर रहे हैं, आपको बचाने के लिए चाहते हैं, इसीलिए आपको ये बात को सिखा रहे हैं। पर तो भी नहीं यार, मैं सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, हाँ नहीं बनना है, पर तो भी मैं बनूंगा। तो फिर परमेश्वर और भी क्या करेंगे, आपको घृणा करेंगे, नफरत करेंगे ऐसे लोगों से जो क्या है, ऐसे लोग जो आज हम सीखने वाले। और ऐसे लोगों का क्या है, बहुत सारे गलत परिणाम मिलेंगे और अच्छे लोगों के साथ कुछ अच्छे आशीष भी क्या होंगे, मिलेंगे। तो परमेश्वर स्पष्ट रीति से कहता है, ये ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने हमें बनाया है, नहीं, परमेश्वर ने आपको वैसा नहीं, टेढ़ा बनाया नहीं है। वो हम क्या करते हैं, चूज करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, चूज करते हैं कि मुझे ऐसे बनना है। या आज हम एक एग्जाम्पल भी मैं दूंगा, फिर उसके बाद हम समझेंगे। वचन पढ़ो कैसा है, जो कटिल मनुष्य से परमेश्वर घृणा करते हैं। आगे, यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वो अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। परंतु अपना भेद वो सीधे लोगों से क्या करता है, खोलता है। भेद, अपने सीक्रेट्स, अपने जो भी परमेश्वर का जो अद्भुत बातें हैं, जो बात हमें साधारण दुनिया में क्या नहीं होगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के जो गुप्त बातें हैं, सीक्रेट्स है, परमेश्वर किसको बताते हैं, सीधे लोग जो है, जो अच्छे लोग हैं, परमेश्वर उनको क्या करते हैं, बताते हैं। परमेश्वर उन लोगों से बात करते हैं, उन लोगों से क्या करते हैं, अपने सच्चाई को, अपने आप के जो अच्छी बातें हैं उसको परमेश्वर बताते हैं। किन लोगों को, जो लोग क्या है, सीधे। परमेश्वर का वचन कहता है, बट हिज सीक्रेट इज विद द राइचियस। हमें कैसे बनना है, राइचियस बनना है। ये जब हम राइचियस देखते हैं, आपको ये पता रहेगा। राइट मतलब पता है, ये किसी को इंग्लिश नहीं पता होगा तो अभी क्या होगा, पता रहेगा। राइट मतलब क्या है, सही, राइट, रॉन्ग। तो राइट मतलब क्या है, राइचियस। एक मनुष्य जो हमेशा क्या हो, सही हो। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सही हो सकते, सही मतलब हमारा मन, हम सही से क्या हो राइचियस, धार्मिक हो। जो कोई धार्मिक रहेगा उसके पास क्या होगा, परमेश्वर का सीक्रेट्स होगा। हालेलुया। किसके पास सीक्रेट्स होता है, आपका सीक्रेट, आपका जो गुप्त बात है वो किसके पास होगा, आपका जो गुप्त बात है वो किसको पता है, किसके पास होगा, हाँ बोलो, अरे आपका जो सीक्रेट है वो किसको पता होता है, हाँ परमेश्वर को। तो सब गुप्त बात बताया। ओके, इंसानों में कोई, हाँ हमारा दोस्त, हमारा माँ या दोस्त, ठीक है। जो हमारे करीबी लोग हैं उनको ही पता होगा, दूसरा किसी एर गैर को क्या नहीं होगा, नहीं पता होगा। अपना जो गुप्त बात है, ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से दोस्त, परमेश्वर के बाद वो जो है दोस्त को पता हो सकता है, या दोस्त खास रहेगा, ठीक है। नहीं कोई शायद, हाँ नहीं, जो भी सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जो अपने माँ बाप के साथ बहुत खुल के बात करते हैं वो सब बता सकते हैं, अगर उनका माँ बाप सही है, मतलब बाहर गाँव में जैसे ओपन रहते हैं वो लोग तो कुछ भी बोलते हैं बच्चे लोग, और कोई बीवी को बोल सकता है। अगर दोस्त अच्छा होगा तो खास मानता हो, हाँ। तो सीक्रेट्स किसको पता होगा, जो खास है, ठीक है। परमेश्वर अपने सीक्रेट्स को बता रहे हैं। परमेश्वर धार्मिक को अपना खास क्या करते हैं, मानते हैं।
परमेश्वर किसी को भी अपने अच्छे और सीक्रेट्स को नहीं बताते हैं, पर परमेश्वर अपने खास लोगों को क्या करते हैं, जो सीधा है, परमेश्वर को पता है कि ये सीधा है, तो इसको मैं बताना उचित है, सही है, इसको मैं बताने से क्या है, सही है, और मैं सेफ भी रह सकता हूँ, क्योंकि ऐसा लोग को बताएगा तो वो क्या होगा, वो तो परमेश्वर, सही में मैं बोल रहा हूँ, एक नहीं मैं बहुत सारा उदाहरण दे सकता हूँ कि जो धार्मिक लोग हैं, परमेश्वर उनको अपने वचन से ही जो आगे होने वाले बातों को भी क्या कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो है, वैसे भी बाइबल में तो हमको जो जरूरत है वो सब कुछ क्या किया है, लिखा है, पर आपके जीवन में जो कुछ सोचो कि आपको क्या है कि क्या है कि रोड का एक्सीडेंट होने वाला है या कुछ भी होने वाला है, तो वो आपको पहले से क्या होगा, वो आपको पवित्र आत्मा में फील भी हो सकता है, पर मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि आप फीलिंग पर जाओ, पर परमेश्वर आपको कैसे तो भी क्या कर सकते हैं, आपको एक अंदाजा दे सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, या कुछ आपका सीक्रेट या परमेश्वर का सीक्रेट, परमेश्वर कुछ भी क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने धार्मिकता को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ क्या है, सही है, सही है, वो बहुत बड़ा आशीष है, बहुत बड़ा आशीष है कि परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास करते हैं, तो और आप परमेश्वर प्रकट करेंगे आपके लाइफ में। हालेलुया। ओके, सो दो टाइप के लोग, हमें क्या करना है, दुष्ट जैसे वो जो ऑपरेसर है उन वैसे नहीं बनना है, कुटुल नहीं बनना है, ठीक है। और तीसरा हम देखेंगे, दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वासस्थान पर उसकी आशीष होगी। ओके, दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप, श्राप किसका, परमेश्वर। आप सोचेंगे यार परमेश्वर कैसे श्राप दे सकते हैं, परमेश्वर तो बहुत ही क्या है, आशीष देने वाले परमेश्वर है। देखो, परमेश्वर आशीष को हटा देंगे तो क्या होगा, वो श्राप ही है। परमेश्वर को श्राप देने की क्या है, जरूरत नहीं। अगर परमेश्वर ने अपने आशीष को ही हटा दिया तो हम श्रापित ही है। ये जो मनुष्य है, हम जो पसीना बह रहा है, वो जो भी है वो हम क्या है, श्रापित ही है। और परमेश्वर श्राप देने के लिए भी क्या हम बोल नहीं सकते यार परमेश्वर तुम श्राप क्यों दे रहे, नहीं, परमेश्वर ने सब कुछ क्या किया है, बनाया है। परमेश्वर आपको आशीष दे सकते हो और आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, तो परमेश्वर श्राप दे सकते हैं तो वो आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? जब आपने कुछ अच्छा काम किया परमेश्वर आशीष दे सकते हैं, तो आपने गलत काम किया तो परमेश्वर श्राप क्यों नहीं दे सकते, राइट? तो आप आशीष के लिए हाँ गुड परमेश्वर, जब श्राप नहीं, परमेश्वर श्राप देंगे तो भी परमेश्वर क्या है, सही है। परमेश्वर धार्मिक है, परमेश्वर सही के लिए आशीष, गलत के लिए श्राप देना क्या नहीं है, गलत नहीं है। पर जो खुद को ज्यादा क्या करता है, अपने आप को बुद्धिमान या ज्यादा ये सोचेगा, तो परमेश्वर पर भी उंगली क्या कर सकता है, उठा सकता है। क्यों परमेश्वर श्राप देंगे, परमेश्वर श्राप देते तो ये अच्छे परमेश्वर नहीं है, ऐसा बोलने वाला भी इंसान भी हो सकता है। इस संसार में है बहुत सारे जन, ठीक है। सो यहाँ पर जब हम देखते तीसरा क्या है, विकेट, दुष्ट नहीं बनना है हमें। दुष्ट मनुष्य क्या करता है, द कर्स ऑफ द लॉर्ड इज इन द हाउस ऑफ द विकेड। दुष्ट के क्या है, घर पर, उसके घर पर ही क्या है, श्राप है। वो कुछ भी कर रहा है पर सही क्या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो उसका घर बनाया, 2 दिन में क्या हो गया, भूकंप आ गया, टूट गया। उसने ऐसा किया, ये किया, लोन लिया, बैंक में डाला, बैंक से कोई तो चोरी कर लिया। दुष्ट के लाइफ में श्राप होगा, हो सकता है वो कितना अच्छा भी जाएगा, जैसे हमने पढ़ा, वो दिखने में क्या हो सकता है, अच्छा हो सकता है, पर उसका क्या नहीं है, उसका जो फाउंडेशन वो क्या नहीं है, सही नहीं है। दुष्ट जो लोग हैं वो लोग अमीर बन सकते हैं, हो सकता है, पर वो कितने दिन तक अमीर है, कितना दिन तक वो सियासन में, कितना दिन जेल में है, वो पता नहीं, कभी भी टाइम पलट सकता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, धार्मिक 7 बार गिरेगा पर 7 बार क्या होएगा, उठेगा। पर जो दुष्ट लोग हैं वो गिरेगा, और ऐसा गिरेगा कि वो खुद को क्या नहीं कर पाएगा, संभाल नहीं पाएगा, उठा नहीं पाएगा।
समझ रहे हैं? बहुत फर्क है। सो दुष्ट नहीं बनना है। दुष्ट के घर पर क्या है? परमेश्वर का श्राप होता है। आगे आगे उसी वचन का आगे श्राप होता है। हाँ वासस्थान पर उसकी आशीष होती है। हाँ, जस्ट वचन कहता है जस्ट। जस्ट मतलब जो सही है, सिद्ध है, उसके क्या है? वास क्या है? उसका काम पर कुछ तो बोला ना आपने, वो से और धर्मियों के वासस्थान। हाँ, वासस्थान मतलब जहाँ पर रहने का जो स्थान है, वहां पर क्या है? वहां पर ब्लेसिंग है, आशीष है। हालेलुया। सो जो सिद्ध है, जो सही मनुष्य है, उनको क्या है? आशीष है। और जो दुष्ट मनुष्य है, उनके घर में श्राप है। देखो, ये जो वचन जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर यहाँ पर घर करके क्या करते हैं? बोलते हैं। और यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं? जहाँ पर उनका वासस्थान, वासस्थान मतलब जहाँ पर रहने का स्थान है, और यहाँ पर घर बोलते हैं। सो ऐसा मनुष्य जो है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जब आप दुष्ट रहेंगे तो आपके घर में क्या है? श्राप है। पर जब आप सही रहेंगे तो आपका जो स्थान है, जो रहने का, वहां पर क्या है? आशीष है। तो घर पर कौन कौन रहता है? आप अकेले क्या नहीं होते हो? नहीं रहते हो। सो जब एक मनुष्य दुष्ट होता है, उसके वजह से क्या होता है? उसके जो आजू बाजू वाले लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनको भी वो क्या होगा? वो इफेक्ट करता है। परमेश्वर नहीं चाहते कि आपका दंड दूसरे को मिले, पर आप जब करते हो, वो ऐसा ना तो वैसा वो क्या करता है? आपके परिवार को भी क्या करेगा? दुष्ट करेगा। सोचो, एक मनुष्य है जो बहुत बेवड़ा है, बहुत दारू पीता है, तो वो अपने आप को तो क्या कर रहा है? नुकसान कर रहा है, पर परिवार को सबको सुकीन रखा है। कुछ नहीं, झगड़ा नहीं, घर में कुछ नहीं, सब ऐसा तो कभी होता नहीं है बेवड़े के घर में, पर क्या है? सोचो कि वो बहुत ही क्या कर रहा है? अपने आप को खराब कर रहा है, पर घर में सुखी है, अच्छा है, परिवार अच्छा है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं, पर वो मर जाता है एक 30-40 उम्र में। क्या वो नुकसान हुआ उसके घर में? घर मर, वैसा तो नुकसान नहीं हुआ, पर वो खुद मर गया अपने पाप का कारण। उसको ही पनिशमेंट मिलता है, पर वो पनिशमेंट भी उसके परिवार को एक पनिशमेंट है। कैसा? कि पिता क्या हो गए? चले गए। पति क्या हो गए? चले गए। समझ रहे कि परमेश्वर सिर्फ उसके पाप के लिए उसको पनिशमेंट देंगे तो भी, पर वो परिवार को भी उसका क्या होता है? पनिशमेंट मिलता है। समझ में आ रहे? क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, क्या है, हमारे उधर ही रहते हैं। वो क्या है, पिताजी बहुत बदमाश थे उनके ज़माने में, और क्या हो गया? वो चोरी करते थे, तो चोरी किया, उनका नाम आया, पेपर में आया, उनका परिवार का नाम थप्पा ही क्या हो गया? चोर का परिवार। बच्चा ने कुछ किया नहीं, उसका नाम भी क्या हो गया? पिताजी की वजह से क्या हो गया? खराब हो गया। तो लोग का क्या, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एक दुष्ट अपने परिवार पर श्राप लाता है, अपने घर पर श्राप लाता है, जो परिवार के लोगों को भी वो क्या कर रहा है? वो श्राप में डुबा सकता है। पर एक मनुष्य जो धर्मी है, उसके एक के कारण भी परमेश्वर उस जगह को क्या कर सकते हैं? आशीष कर सकते हैं। हालेलुया। अब्राहम का नाम का जो व्यक्ति है, जो बाइबल में, परमेश्वर ने उस एक आदमी अच्छा था। अब्राहम नाम का जो आदमी है बाइबल में, वो बहुत अच्छा था कि परमेश्वर ने उसे आशीष किया और बोला कि मैं तुझे और तेरे परिवार को मैं क्या करूंगा? आशीष करूंगा, और तुझे एक बड़ा देश क्या करूंगा? बनाऊंगा, और तुझ में मैं पूरे देश को क्या करूंगा? आशीष करूंगा। परमेश्वर ने इतना बड़ा आशीष दिया कि वो उसका बेटा अब्राहम, आइजैक, जेकब, अभी वो एक पूरा देश है, इजराइल का जो देश अभी हम देखते हैं, इजराइल जो अभी देश है, वो एक देश, वो एक मनुष्य से क्या हुआ है? बना। उसके बच्चे जो 6000 साल में
5000 साल में जो भी पैदा हुए, तो वो पूरा एक देश क्या हो गया, बन गया। अभी जो पिछले जो साल में हुआ कि कितने सारे जन झगड़ा करने के लिए और लड़ने के लिए क्या है, एक देश के लिए लड़ने के लिए कितने सारे, पर वो कोई भी देश क्या नहीं कर पाया, इजराइल देश को हरा नहीं पाया। इजराइल देश को परमेश्वर ने कुछ अलग ही रीति से क्या किया है, आशीष किया है। उस जमीन पे जो फसल उगता है वो हमारे फसल से भी क्या है, बढ़कर है, क्योंकि एक मनुष्य के द्वारा परमेश्वर उसके पूरे स्थान को भी क्या कर सकते हैं, पूरे फैमिली को भी क्या कर सकते हैं, आशीष कर सकते हैं। हालेलुया। ये आपके ऊपर है, आपको ये बनना है, वो बनना है। परमेश्वर आपके ऊपर वो क्या करते हैं, उन बातों को छोड़ देते हैं कि आपको क्या करना है, बनना है। परमेश्वर के एडवाइस को हमें एक्सेप्ट करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि हमें क्या है, बहुत मुश्किल है। इस जिंदगी में, इस दुनिया में हम लोगों के साथ मिलकर हम भी टेढ़ा और गलत क्या हो सकते, पर हमें सही होना है तो हमें सही लोगों से क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। सही कौन है यहाँ पर, हम में भी कुछ क्या हो सकता है, परमेश्वर क्या है, सही है। हमें हमारा जो रिश्ता, हमारा जो चाल चलन, हमारा जो सब कुछ है, हमारे परमेश्वर के साथ हम करीब रहेंगे प्रार्थना करके, वचन पढ़कर। सो परमेश्वर का चरित्र हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली क्या होगा, और हम परमेश्वर के जैसे हम क्या होंगे, धार्मिकता होंगे। जब आप प्रार्थना कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, तो आपको झूठ बोलने के लिए भी आपको क्या होगा, डर लगेगा अंदर से, अरे यार मैं झूठ बोलने से अच्छा मैं सच बोल देता हूँ। ये क्या होगा, ये चरित्र ऑटोमेटिकली क्या होगा जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ क्या है, सही है। पर आपका रिश्ता आपके जो गलत दोस्तों के साथ रहेगा, अरे चलो, तो फिर आपके जीवन में भी गलत बोलना, झूठ बोलना, गलत करना वो आसानी से क्या हो सकता है, दुष्ट आराम से बन सकते। दुष्ट ये सब दुनिया आपको क्या करेगा, फ्री में आपको ऑफर करेगा। आप गलत बन जाओ, दुष्ट बन जाओ, खराब बन जाओ, पर धार्मिकता बनने के लिए, धार्मिक बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए हमें अच्छाई के पास, परमेश्वर के पास ही क्या करना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा। हालेलुया। आगे चौथा ठट्टा करने वालों से ठट्टा करता है, और दीनों पर अनुग्रह करता है। ओके, टट्टा करने वाला मतलब जो मजाक उड़ाता है, हंसी मजाक उड़ाता है। पर ये हंसी मजाक ठीक है आपस में, ये वैसा हंसी मजाक की बात नहीं कर रहे। ये लोगों को नीचा दिखाना, टट्टा करना, गिराना, हे कौन जा रहा है देखो, ये देखो, ऐसा जो हमेशा उनका जिंदगी में होता है। जो ठट्टा करने वाले लोग हैं, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उनको क्या करते हैं, परमेश्वर उनका टट्टा करते हैं। अगर आप दूसरों का मजाक उड़ाते हैं और आपका जिंदगी टट्टा करने वाला, मजाक उड़ाने वाला जिंदगी है, तो परमेश्वर आपका ही क्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। परमेश्वर हमसे शक्तिशाली है। परमेश्वर हर एक मनुष्य से क्या है, शक्तिशाली है। जो भी टट्टा उड़ाता है, ज्यादातर कैसे लोग रहते हैं, अपने एक तो बलवान रहेगा या कुछ जो ताकतवर रहेंगे, वो ज्यादातर क्या करते हैं, अपने नीचे वाले को टट्टा करते हैं या किसी को भी टट्टा करते हैं। सो ये जो ऐसा इंसान है, ऐसे जो व्यक्ति है, परमेश्वर का वचन कहता है टट्टा करने वाले से क्या होता है, परमेश्वर टट्टा करते हैं। तो हमें ऐसा, ये टट्टा करने वाला हमेशा घमंडी होता है। जो घमंडी है वही क्या करता है, दूसरों को टट्टा। जो घमंडी नहीं है वो क्या करेगा, वो टट्टा नहीं करेगा, एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाएगा। उसका कितना भी सामने वाला इंसान कितना भी कुछ भी गलत होने दो, उसका मजाक नहीं बनाएगा। उसका क्या करेगा, उसका सही रीति से उसको मदद करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। वचन क्या कहता है, टट्टा करने वाले का परमेश्वर, ही स्कॉर्नर द स्कॉर्नर्स। आगे, और वह दीनों पर अनुग्रह करता। हाँ, देखो क्या वचन, देखो क्या सही वचन है। टट्टा करने वाला जो घमंडी है, और दीन जो लोली है, जो दीन है, नम्र है, परमेश्वर का क्या है वहां पर,
वहां पर अनुग्रह है, ग्रेस, अनुग्रह। सो जो दीन है, जो क्या है, नम्र है, सो नम्र लोगों को देखकर परमेश्वर क्या करते हैं, अपने आशीष को, अपने दया को, अपने अनुग्रह को परमेश्वर देते हैं। पर टट्टा करने वाले से क्या है, परमेश्वर उनका ही टट्टा करता है। सो जो घमंडी है, परमेश्वर उनका ही क्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। मजाक जो उड़ाते हैं उनका परमेश्वर मजाक उड़ाएंगे, और जो नम्र है परमेश्वर उनके लिए क्या होंगे, सही होंगे। एक ही परमेश्वर है, पर वो दो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग व्यवहार को क्या करते हैं, दिखाते हैं। सो जो नम्र मनुष्य है वो क्या करता है, वो परमेश्वर के सामने नम्र होता है। और ये जो टट्टा करने वाले वो सिर्फ ऐसे ही लोग नहीं है, वो जो टट्टा करने वाले परमेश्वर को भी क्या नहीं करते हैं, नहीं छोड़ते। परमेश्वर का भी क्या करेंगे, वो लोग मजाक उड़ाएंगे। अरे परमेश्वर कुछ नहीं है, अरे बाइबल का कोई भी स्टोरी लेंगे और वो क्या करेंगे, उसका गलत गलत क्या करेंगे, बोलेंगे। अरे 5 रोटी 2 मच्छी से वो यीशु मसीह ने किया, तू क्या, तू क्यों काम क्यों करता है, तू भी 5 रोटी 2 मच्छी से तू हजार जन को खाना खिला, तू भी काम को क्यों जाता है। ऐसे वैसे कुछ भी क्या करेंगे, बाइबल का स्टोरी लेंगे और कुछ भी क्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। परमेश्वर को भी मजाक उड़ाते। अरे यीशु मसीह ने क्या किया, क्या पानी को दाक रस में बदला। दाक रस मतलब ग्रेप जूस, अरे वाइन, अरे तो देखो पहले परमेश्वर तुम्हारा क्या है, बेवड़ा है, दारू वाइन बनाता है। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ। तो जो क्या करते, परमेश्वर को भी नहीं छोड़ते और परमेश्वर को भी क्या करते हैं, टट्टा उड़ाते हैं। और परमेश्वर उनका भी क्या करेंगे, उन लोगों का जो घमंडी लोग हैं, परमेश्वर उनका भी क्या करेंगे, टट्टा उड़ाएंगे। और धर्मी लोगों को क्या है, अनुग्रह देते हैं, दया देते हैं। हालेलुया। ओके, आखिरी वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमान नीति होगी। बुद्धिमान क्या होंगे, महिमा पाएंगे। ओके, बुद्धिमान जो है वाइज, वो क्या करेंगे, ग्लोरी, महिमा। हालेलुया। जो बुद्धिमान है वो महिमा को पाएंगे, ग्लोरी, अच्छे चीजों को, परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे। पर क्या है, वो देखो पढ़ो, पर और मूर्खों की बढ़ती, मूर्ख जो है, फूल्स क्या करेंगे, अपमान को सहेंगे। वचन देखो, इंग्लिश में बहुत मजा है। बट शेम शैल बी द प्रमोशन ऑफ द फूल्स। शेम, प्रमोशन मतलब पता होगा, राइट। प्रमोशन मतलब कि तरक्की। आप पहले क्या थे, सिर्फ साधारण कामगार थे, फिर आप क्या हो गए, मैनेजर बन गए, फिर उसके बाद टीम लीडर बन गए, फिर मैनेजर बन गए, फिर क्या हो गए, ओनर बन गए। तो ये क्या है, तरक्की करना। सो मूर्ख का तरक्की क्या है, पहले मूर्ख था, मूर्ख की वजह से अभी उसके साथ क्या हो गया, उसको तरक्की में रिवॉर्ड क्या मिलता है, शेम, अपमान मिलता है। सो मूर्ख को क्या मिल रहा है, अपमान। किसको अपमान सहना है, अपमान सहना किसी को भी पसंद नहीं होगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं अपमान, वो मेरे वजह से होने दो। क्या हो जाता है, अपमान सहने से दिल में भी हो जाता है और मुंह क्या करना पड़ता है, नीचे देखना पड़ता है, काला हो जाता है, राइट। हम सॉरी बोल दूं, समझ रहे, ये अपमान सहना अच्छी बात नहीं है। पर जो मूर्ख लोग हैं उनके लाइफ में क्या होगा, उनका जबान होने दो, उनका काम होने दो, मूर्ख लोगों के वजह से। मूर्ख मतलब ये नहीं है, याद रखो, ये मूर्ख लोग परमेश्वर किसी को मूर्ख होना नहीं चाहता। याद है बाइबल में हमने पढ़ा था, हर एक जो परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर उन्हें बुद्धिमान होना क्या चाहते हैं। हम मूर्ख कभी बनते हैं जब हम परमेश्वर के ज्ञान से अलग हो जाते, जो अभी हम पूरा सीख रहे हैं। प्रोवर्ब चैप्टर 3 अध्याय, परमेश्वर का वचन में परमेश्वर का ज्ञान है, इसमें क्या है, बुद्धि है। तो परमेश्वर के वचन को हमें पढ़ना और सुनने की क्या है, जरूरी है। जब हम ये पढ़ते हैं, ये सीखते हैं, तो इससे हम क्या होते हैं, हम साधारण मनुष्य, हम बुद्धि को प्राप्त करते हैं, नॉलेज और विजडम को हम क्या करते हैं, पाते हैं।
पर ये जो लोग क्या है, जो साधारण लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन से दूर है, वो क्या हो रहे हैं? वो मूर्ख बन रहे हैं। और मूर्ख से क्या होगा? उसका लाइफ में डिसीजन गलत लेगा, लोगों के बीच में अपमान को क्या होगा? प्राप्त करेगा, सब कुछ क्या होगा? उसके लाइफ में होगा। सो कोई भी परमेश्वर नहीं चाहते कि अपने बच्चे कैसे हो? मूर्ख हो। और मूर्ख क्या होगा? शेम, अपमान को पाएगा। परमेश्वर चाहते हर एक परमेश्वर के बच्चे क्या हो? बुद्धिमान हो। और हम बुद्धिमान कैसे होंगे? परमेश्वर के वचन को पढ़कर। एक आदमी को बुद्धिमान होना है, सो बुद्धिमानों के बीच में बैठेगा तो वो कितना भी बड़ा मूर्ख हो, क्या हो सकता है? बुद्धि को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो वचन कहता है, राइट, संगतियों के बीच में जब हम रहेंगे, उसका संगीत जो भी उनका ये है एटमॉस्फेयर से हमें क्या होते हैं? हम पाते हैं। सो हमें भी क्या करना है? परमेश्वर के जब हम करीब रहेंगे, परमेश्वर से बुद्धिमान इंसान संसार में कोई नहीं। जब हम प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर के बुद्धि को हमारे जीवन में प्राप्त करेंगे, परमेश्वर की धार्मिकता को हम प्राप्त करेंगे। सो परमेश्वर के करीब होना ही क्या है? हमें इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। सो आज जो अभी हमने सीखा, ये जो भी बात है, सो ये 5 बात परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं कि हमें दुष्ट क्या नहीं होना, वो दूसरों को दबाने वाला, गिराने वाला नहीं बनना है। वो क्या होगे? वो जलन वाले इंसान खुद होगे और हमें उनसे जलन नहीं खाना है। और हम क्या होना है? हमें वो मार्ग को चूज नहीं करना है। दूसरा हमें क्या है? हमें जो टेढ़ा मनुष्य, जो फॉरवर्ड है, जो बहुत गलत है, उनसे परमेश्वर नफरत करते हैं। पर हमें क्या होना? सीधा होना है। जब हम सीधा होंगे तो परमेश्वर अपने सीक्रेट्स को हमें क्या करेंगे? अपने गुप्त बातों को हमें बताएंगे। उसके बाद हमें दुष्ट नहीं होना है। दुष्ट होगे तो हमें और हमारे परिवार को भी क्या है? नुकसान है। हमारे घर पर श्राप होगा। पर उसके बदले जब हम सही होंगे, सो परमेश्वर का आशीष हमारे स्थान पर, हमारे रहने वाले स्थान पर, वास स्थान पर क्या होगा। मजाक उड़ाने वाले से परमेश्वर मजाक उड़ाते हैं, पर जो दीन है, नम्र है, उनके घर पर क्या है? आशीष है। मूर्ख हमें नहीं बनना है। मूर्ख से हमें अपमान होगा। और क्या होगा? धर्मी, जो बुद्धिमान है, उनके घर पर क्या है? महिमा। अच्छी बात है। हालेलुया। सो परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर क्या है? एक जैसे है, पर हमें अपने आप को क्या करना है? अपने आप को ये मनुष्य बनाना है या ये मनुष्य बनाना है, वो अपने आप को क्या करना है? जांचना है। अगर हमारे जीवन में ये चरित्र है, हमें ये चरित्र में क्या करना है? जाना। अगर आपके अंदर ये चरित्र है तो उसका फल ये क्या होगा? मिलेगा। परमेश्वर ने पहले ही साफ रीति से बता लिया है। तो आप जब ये चीजों को प्राप्त करते हैं और बोल नहीं सकते परमेश्वर ऐसे गलत क्यों है। परमेश्वर गलत नहीं है, हम गलत है, इसीलिए हम उसका क्या कर रहे हैं? हमने गलत बीज को बोआ, इसके लिए हम गलत फल को काट रहे हैं। हम सही बीज को बोएंगे तो हम सही फल को क्या होंगे? काटेंगे। एक उदाहरण जैसे मैं बोल रहा था कि परमेश्वर हमारे क्या है? हमारे परमेश्वर क्या है? एक चमकता सूरज की तरह। जब हम मलाकी की पुस्तक में पढ़ते हैं, परमेश्वर क्या है? धार्मिकता का सूरज है। क्या है? धार्मिकता, राइचियसनेस का सूरज कौन है? परमेश्वर है। और ये सूरज क्या करता है? परमेश्वर चमकाते हैं। किस लोगों पर चमका रहे हैं? देखो, ये वाले लोगों पर भी क्या कर रहे हैं? चमका रहे हैं। और परमेश्वर ये वाले लोगों पर भी क्या कर रहे हैं? चमका रहे हैं। पर कोई लोग क्या है? कोई लोग गीले मिट्टी के जैसा है। किसकी तरह है? किसकी तरह है? गीला मिट्टी मतलब हम समझते हैं, राइट? गीला मिट्टी जैसे है। और कोई क्या है? कोई जो है मोम के जैसे। किसके जैसे? मोम, कैंडल। किसके जैसे? मोम जो कैंडल है, कैंडल के जैसे।
सो ये जो धूप पड़ता है, ये जो गीले मिट्टी को क्या कर देता है, जब हम बना के रखते हैं, मटका बनाते हैं, पता है। सो मटका को जब वो गीले मिट्टी से बनाते हैं, उसे आकार देकर क्या करते हैं, उसे धूप के वहां पर सुखा देते हैं। तो ये जो सेम जो सूरज है, वो दो अलग अलग प्रकार पर लोगों पर क्या हो रहा है, अपने सेम अमाउंट में, क्या मतलब जितना धूप गिरना चाहिए वो सबको समान रूप से क्या हो रहा है, धूप को दे रहा है, रोशनी दे रहा है, सब सेम है। पर वही रोशनी क्या कर रहा है, एक जो गीला मिट्टी है उसको क्या कर रहा है, उसको हार्ड कर रहा है। क्या कर रहा है, हार्ड, मतलब कठोर कर रहा है, कठोर कर रहा है। और वही रोशनी जो चमक रहा है, जो मोम को क्या कर रहा है, मोम को पिघला रहा है। क्या कर रहा है, पिघला रहा है। तो इसमें परमेश्वर जो चमक रहे हैं, वो उनका गलती नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, वो इसको ज्यादा धूप दे रहे हैं या इसको ज्यादा धूप दे रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं है। परमेश्वर सही तरीके से सबको क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। पर वो मनुष्य किस चीज से बना है, वो सही है क्या, धार्मिक है क्या, वो नम्र है क्या, वो बुद्धिमान है, जो क्या करता है, परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन को सुनकर क्या करता है, वो अपने हृदय को पिघलाता है। अरे हाँ यार, मेरे अंदर थोड़ा ऐसा ऐसा गुण है, थोड़ा ऐसा ऐसा गुण है। जो पिघलता है वो इस मनुष्य जैसे क्या होता है, बनता है। पर यही वचन जो अभी हम सुन रहे हैं, और ऐसा मनुष्य जो अब सुन रहा है, वो उस रोशनी को पा रहा है, पर वो अपने हृदय को क्या कर रहा है, पिघला नहीं रहा है, पर वो अपने हृदय को कठोर कर रहा है। तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, मैं ऐसे ही हूँ, मैं बचपन से ऐसे ही हूँ, मैं और भी लोगों का मजाक उड़ाऊंगा, हाँ मैं दुष्ट करता हूँ, तो क्या हो गया, सजा पाता हूँ, चलता है, पर मैं ऐश भी तो करता हूँ, लोग मुझे ये करते। तो ऐसा जो लोग जो मन परिवर्तन करने से क्या है, नहीं मैं ऐसा ही हूँ, अपने मन को परिवर्तन बदलने से वो रोकते, मन फिराने से वो क्या करते हैं, रोकते। नहीं मैं क्यों यीशु मसीह के पास आऊँ, नहीं यार मेरा तो धर्म परिवर्तन हो जाएगा, मुझे लोग बोलेंगे अरे यार तू चर्च जाता तू ऐसा। तो जब परमेश्वर लोगों को सीधा करने की कोशिश करते हैं, शुभ समाचार को देकर मनुष्य का जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं, लोग कभी कभी मन को क्या करते हैं, कठोर करते हैं। नहीं मुझे क्या नहीं करना, मुझे नहीं, मैं इतना है ठीक है, मैं ऐसा हूँ ठीक है, मैं कठोर हूँ ठीक है, पर मैं जैसा भी हो ठीक है, मर जाऊंगा फिर देखेंगे नरक जाएंगे या तो लोग क्या है, सच्चाई को जानकर भी, सही बातों को जानकर भी सही होने से क्या करते हैं, कभी कभी इनकार करते हैं। और उसकी वजह से वो अपने ही बोए हुए बीज की वजह से उन बातों को पाते हैं। परमेश्वर अच्छे, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, इसीलिए परमेश्वर 2000 साल इस संसार में आकर, वो एकमात्र परमेश्वर जो स्वर्ग और इस संसार को बनाए हैं, वो इस संसार में आकर हमारे खातिर, हमने जो पाप किया उसके बदले में परमेश्वर अपने आप को बलिदान क्या करते हैं। यीशु मसीह को जरूरत नहीं था, पर यीशु मसीह ने प्रेम किया, प्यार किया, इसीलिए हम मनुष्य को बचाने के लिए इस संसार में क्या हुए, आए। और ये सच्चाई है, इस सच्चाई को हमारे जीवन में हमें क्या है, ग्रहण करना जरूरी है। हालेलुया। और परमेश्वर हमें ग्रहण करके, परमेश्वर को जब हम ग्रहण करेंगे, परमेश्वर के साथ जब हम रहेंगे, तो हम इन सारे बातों को हम अपने बल से भी नहीं कर सकते। हम अपने बल से भी अच्छे होने के लिए कभी भी कोशिश करेंगे नहीं, हमें परमेश्वर की जरूरत है कि हम, क्योंकि कोई सोचेगा हाँ मैं नम्र ही हूँ, वो ही क्या है, उसका घमंड है। मैं नम्र ही हूँ, नहीं वो घमंड है कि तुम सोच रहे हो कि तुम क्या हो, नम्र हो। हम कितने, कोई भी मनुष्य हो, हमारे अंदर कुछ तो क्या है, वो घमंड की क्या है, कमी है। और परमेश्वर उन बातों को जानते हैं, और परमेश्वर उसे भी निकालने की क्या है, कोशिश करते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर कितने भी अच्छे होने दो, हमें परमेश्वर की और भी क्या है, ज़रूरत है।
हालेलुया। सो परमेश्वर हमें क्या करते हैं, इन एडवाइस को देते हैं कि हम हमारा जीवन को क्या करें, हम ऐसा मनुष्य तरह जैसे जिए और उसका फल को हम पा सकते हैं। परमेश्वर आशीष देने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। हमने आखिरकार 11 क्या है हफ्तों में हमने इन बातों को क्या किया, सीखा, और मैं विश्वास करता हूँ कि हमने इन बातों में हमने बहुत कुछ सीखा है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं। परमेश्वर आपके वचनों से आपने हमें सिखाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपका वचन बहुमूल्य कीमती है। आपने सिखाया कि परमेश्वर कि हमें कैसा रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे जिंदगी को जीना चाहिए। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर हमें उस दुष्ट के लोगों के जैसे ना बनाइए, और हमारे अंदर जो कमियां हैं परमेश्वर, जो हम अभी भी रखे होंगे या है परमेश्वर, उन सारे छोटे कमियों को या बड़े बड़े कमियों को, उन सारे बातों को हमारे जीवन से हटाइए परमेश्वर, और आपके प्रिय बच्चे जैसे परमेश्वर आप हमें बनाइए। आपके जो गुण और चरित्र हमारे जीवन में जो ज़रूरत है उसको हम पा सके, उसके जैसे हम रह सके, ऐसे आप हमें बनाइए परमेश्वर खुदा। परमेश्वर हम हमारे परिवार को, हमारे लोगों को, हमारे सारे भाई बहनों को परमेश्वर ऐसे जीने के लिए मदद करना परमेश्वर खुदा। परमेश्वर हमारे परिवार को आशीष करें, हमारे कलीसिया को आशीष करना परमेश्वर खुदा। हमारे आइरोली के पूरे गांव शहर को आप आशीष करें परमेश्वर खुदा। हमारे शहर को, बॉम्बे को, हमारे स्टेट को और हमारे देश को आशीष करें परमेश्वर खुदा। परमेश्वर जैसे आपने हमें सिखाया कि हम एक अच्छे नागरिक बन सके, अच्छे इंसान बन सके परमेश्वर, और हमारे देश और परमेश्वर देश के लिए एक अच्छा नाम कमा सके, ऐसे आप हमें बनाइए परमेश्वर खुदा। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने आपके वचनों से बात किया, हमें समझाया और सिखाया। इसके लिए परमेश्वर हर एक जनों को आशीष करना, फिर से खुशी से, आनंद से लौट सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने हमसे बात किया। इसके लिए प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। Thanks for watching. Please like and subscribe to our channel. God bless you.